अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। आमतौर पर देखा गया है कि स्पिनर का ये वाला ड्रम जाम हो जाता है और वो मूव करने से भी मूव नहीं होता। जिस तरह ये मैं मूव करवा रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, या दूसरी सूरत में स्पिनर की स्पीड कम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी स्पिनर कपड़ों से पानी नहीं निकाल पाता। मॉडल कोई भी हो, इन दोनों सूरतों में इसकी प्रॉब्लम भी सेम होती है और इसका हल भी। स्पिनर की बैक साइड पे इस तरह की प्लेट लगी होती है, यहाँ उसके पेच लगे होते हैं, वो हमने खोल दिए हुए ऑलरेडी। तो हमें सबसे पहले स्पिनर की मोटर के पास यहाँ पे एक ब्रेक लगी होती है, ये इस तरह इसकी वायर जा रही होती है, जिस तरह मोटरसाइकिल की क्लच की या ब्रेक की वायर होती है वो यहाँ पे लगी होती है और स्पिनर के कवर के साथ अटैच होती है। जब हम स्पिनर का कवर खोलते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसकी ब्रेक लग जाती है और स्पिनर का ड्रम फ़ौरन से स्टॉप हो जाता है। मतलब वो घूमता नहीं रहता, फ़ौरन इस ब्रेक की वजह से स्टॉप होता है। तो समटाइम ये ब्रेक जाम हो जाए तो ये यहाँ पे लगी रह जाती है। हम इसका कवर खोलें या बंद करें, ये ब्रेक इस जगह पे नहीं आती। तो डेफिनेटली मोटर पे जब ब्रेक लगी होगी तो मोटर जाम हुई होगी और इसका ड्रम मूव नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो इस ब्रेक का मसला होता है, तो उसके लिए हमें इसकी ब्रेक को यहाँ से हटा देना चाहिए। वक्ती तौर पे हमें इसको चलाना हो तो हम इसके इस स्प्रिंग को इस जगह से हटा देंगे, स्प्रिंग को फ्री कर देंगे और ये ब्रेक पक्की यहाँ पे साथ लगा देंगे ताकि इसके साथ अटैच नहीं हो। उसके बाद हम मोटर को घुमा के देख सकते हैं कि मोटर घूम रही है या नहीं। अगर मोटर घूम रही है तो फिर तो समझे हमारा मामला हल हो गया। अगर मोटर फिर भी नहीं घूम रही तो समझ लें कि हमारे इस स्पिनर के ड्रम के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है। इसलिए सबसे पहले हम इसका, किसी भी कंपनी का स्पिनर होगा, ये इसका टॉप खुल जाता है। इसका ये ऊपर वाला टॉप खोलने के बाद इसके अंदर इस जगह पे पेच लगे होते हैं चारों साइडों पे। हम यहाँ से इसके पेच खोल के इसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ये इस तरह बाहर आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसका ये वाला नट खोलेंगे, बाहर बेशक ना निकालें लेकिन इसको हम थोड़ा ढीला कर लेंगे इस नट को। इसके अंदर स्पिनर के ड्रम की शाफ्ट लगी होती है, तो जब इसको हम लूज करेंगे तो हमारा ड्रम बाहर आ जाएगा। ड्रम की शाफ्ट नीचे से हमने लूज करवा ली है। आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला बुश इसके अंदर जाम हो गया हुआ था, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा था। और ये बुश इस वाली रबड़ के अंदर फिट होता है और इसके ऊपर भी सील होती है और इसके नीचे भी सील होती है। तो हम इसके बुश को यहाँ से निकाल देंगे। समटाइम स्पिनर में से पानी लीक होता है और वो इस बुश में चला जाता है, जिसकी वजह से इसमें जंग आ जाता है और ये जाम हो जाता है। तो इसी तरह ही हमारे केस में हुआ है। ये बुश अब उसके अंदर दोबारा फिट नहीं हो सकता और हम मार्केट से बिल्कुल इसके साथ का नया रबड़ बुश ले आए हैं। अब हम इसकी जगह पे फिट करेंगे। नए वाला बुश पूरी फिटिंग के साथ ही मिलता है। आसपास अगर पुरानी स्मद बोन जमी हुई है नैले वगैरह से या किसी चीज़ से उखाड़ लें और इसकी इस अटैचमेंट को इस तरह यहाँ पे फिट कर देंगे। इसे कुछ देर ड्राई होने के लिए टाइम देंगे। स्पिनर के अंदर कोई भी लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें जस्ट एक मोटर लगी होती है जो कि डायरेक्ट स्पिनर के ड्रम के साथ ही फिक्स की गई होती है, जिसके दरमियान में एक रबड़ का बुश लगा दिया जाता है ताकि स्पिनर घूमते वक्त अपना बैलेंस रख सके। इन तीन चीज़ों को प्लास्टिक बॉडी के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और हम उससे कपड़े खुश्क करने का काम लेते हैं। स्पिनर को लेके इसमें किसी किस्म का भी मसला हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ये रबड़ बुश ही खराब होता है। तो इसे चेंज करने के बाद हमारा स्पिनर एक दफ़ा फिर से नए स्पिनर की तरह काम करने लगता है। इसके बाद हम इसकी शॉफट का पेच दोबारा से टाइट कर देंगे। इसके ऊपर का प्लास्टिक का कवर भी लगा देंगे। इसकी बैक साइड वाली प्लेट दोबारा से कस देंगे और स्पिनर के अंदर इसकी प्लास्टिक की टिक्की दोबारा से फिक्स कर देंगे और इसे ऑन कर देंगे और हमारा स्पिनर एक दफ़ा फिर से बिल्कुल नए स्पिनर की तरह काम करने लगेगा। इसमें एक और फॉल्ट भी आता है जिसमें इसका ये ड्रम स्टेबल नहीं रहता, मतलब किसी एक साइड पे झुक जाता है। तो उसमें ये होता है कि स्पिनर की मोटर 3 अदद स्प्रिंग के साथ अटैच की जाती है, तो उनमें से कोई एक स्प्रिंग या लूज हो जाए या फिर टूट जाए तो स्पिनर का ड्रम उस साइड पे झुक जाता है और घूमते वक्त स्टेबल नहीं रहता। तो उस सूरत में हम स्प्रिंग चेंज कर दें तो ये वाला मसला हल हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।